पिछले वीडियो में लेवल 1 के कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चनों पर चर्चा हुआ था। तो आइए देखते हैं पहला नंबर क्वेश्चन क्या दिया है। ये दिया है यदि किसी वर्ग का परिमाप 64 सेंटीमीटर है तो क्षेत्रफल क्या होगा। तो बहुत ही आसान है, आप जानते हैं ना भाई, वर्ग ये आपका क्या होता है, ये आपका वर्ग। वर्ग किसे कहते हैं भाई, ऐसा चतुर्भुज जिसकी सभी भुजाएं आपस में बराबर होती हैं उसी को हम क्या कहते हैं, वर्ग कहते हैं। तो इसका परिमाप कितना दिया भाई, 64। तो वर्ग का परिमाप क्या होता है, यानी कि परिमाप जो होता है भाई, यानी 4 बराबर 4a बराबर 4 गुणे भुजा। आप लोग फार्मूला नहीं याद किए हैं तो याद कर लीजिए, बिना फार्मूला से मेंसुरेशन के क्वेश्चन नहीं लग पाएंगे। ये आप कह सकते हैं 4a बराबर कितना 64, तो a बराबर कितना 16 आ गया। तो क्षेत्रफल, तो वर्ग का क्षेत्रफल मतलब ये कितना जगह लिया भाई, a बराबर आ रहा ना, a बराबर कितना आ गया 16, ठीक है भाई। 4 एकम 4 छक्के 24, ये आपका a बराबर 16। तो वर्ग का क्षेत्रफल का होता है भाई a स्क्वायर होता है, अर्थात भुजा स्क्वायर होता है। तो 16 का वर्ग कर देंगे तो 16 का वर्ग कितना होता है 256, ये आपका वर्ग सेंटीमीटर। इसका क्या आ जाएगा, ये आपका आंसर आ जाएगा। क्लियर है, समझ में आ रहा, महसूस कर रहे हैं। आगे बढ़े हम लोग, क्लियर, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, ये पहला हो गया। क्वेश्चन नंबर दूसरा क्या दिया है, दूसरा हम लोग क्वेश्चन पढ़ेंगे, ये आपका सॉल्व करेंगे। क्या दिया हमारा, यदि वर्ग का विकर्ण 8 सेंटीमीटर दिया तो क्षेत्रफल क्या होगा। तो आप जानते हैं ना सॉल्यूशन नंबर दूसरा, ये आप मान लीजिए हमारा क्या है, ये आपका वर्ग है, ये आपका वर्ग है। इसका विकर्ण कितना दे दिया, वर्ग का विकर्ण दिया है 8 सेंटीमीटर, तो ये आपका क्या दिया 8 सेंटीमीटर, यही आपका डायगोनल होता है। तो बोल रहा है कि इसका क्षेत्रफल क्या होगा, ये भाई वर्ग का क्षेत्रफल क्या हो। तो लिखवाए थे एरिया के लिए a बराबर, नहीं लिखा तो लिख लीजिएगा a बराबर a स्क्वायर, कैपिटल A पर एरिया a स्क्वायर, इसको हटा दे a स्क्वायर, और क्या होता है d स्क्वायर बाई 2 और p स्क्वायर बाई 16 होता है। क्लियर है, ये बताया गया है, जब हम रूल पढ़ा रहे थे तो वहां पर चर्चा हुआ था। तो आपका a बराबर कैपिटल A बराबर a स्क्वायर d स्क्वायर बाई 2 p स्क्वायर बाई 16। तो क्षेत्रफल अगर जो विकर्ण भुजा दिया रहता तो फार्मूला, विकर्ण दिया रहता तो फार्मूला, और परिमाप दिया रहता तो फार्मूला। तो आपका क्या दिया भाई, यानी कि ये आपका क्या दिया, विकर्ण दिया। तो विकर्ण कितना दिया है, ये वाला फार्मूला d स्क्वायर बाई 2 यहां मान रखेंगे। तो 8 गुणे 8 बटा का 2, तो 2 चौक 8, 8 चौक 32, ये आपका वर्ग सेंटीमीटर। इसका क्या आ जाएगा हमारा, ये आपका क्षेत्रफल आ जाएगा। यहां तक क्लियर, समझ में आ रहा, महसूस कर रहे हैं, ठीक है। हम लोग आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर, आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या दिया है, नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग चर्चा करेंगे। अगला, यदि आयत की लंबाई, क्या दिया भाई, यदि आयत की लंबाई, सॉरी ये क्वेश्चन तीसरा, यदि किसी आयत की लंबाई और चौड़ाई क्रमशः 120 सेंटीमीटर और 80 सेंटीमीटर है तो परिमाप क्या होगा। तो सिंपल है, आयत किसे कहते हैं भाई, यानी कि ऐसा चतुर्भुज जिसके आमने सामने की भुजाएं क्या होती हैं, बराबर होती हैं। अर्थात कह सकते हैं ये हमारा 120 होगा, ये भी 120 होगा, ये आपका 80 है, ये भी आपका 80 होगा, ये इसके बराबर होगा और यह इसके बराबर। यानी कि ऐसा चतुर्भुज जिसके आमने सामने की भुजाएं आपस में क्या होती हैं, बराबर होती हैं, और प्रत्येक कोण 90 अंश होता है, उसी को हम क्या कहते हैं, आयत कहते हैं। तो परिमाप क्या होता है भाई, परिमाप ये आप कह सकते हैं, परिमाप बराबर आपका क्या आता है भाई, यानी 2 कोष्ठक में का भाई लंबाई प्लस चौड़ाई। क्लियर, यानी कि l बराबर 120 और b बराबर 80। तो 2 कोष्ठक में लंबाई, तो लंबाई कितना दे 120 और 80 मिलकर कितना भाई 120, इसको जोड़ दीजिए तो 200 आ जाएगा, सॉरी 120 और 80 कितना आ जाएगा ना 200, गुणा कर दीजिए तो आपका कितना आ जाएगा 400 सेंटीमीटर। ये आपका क्या आ जाएगा, इसका परिमाप आ जाएगा। क्लियर है, समझ में आ रहा है, महसूस कर रहे हैं। आगे बढ़े हम लोग, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट क्लियर है, यह सबको जोड़ दीजिए 120 80 120 80, तभी भी इसका परिमाप जो है आपका आ जाएगा। हम लोग आगे बढ़ते हैं
नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा है भाई? ये आपका क्या दिया है? ये दिया है कि यदि किसी आयत की लंबाई और चौड़ाई क्रमशः, ये आपका क्या दिया है यानी कि चौथा नंबर क्वेश्चन, इसका लंबाई L बराबर कितना दे दिया है यानी 40√2 दे दिया है और B बराबर कितना दे दिया है 20√2 दे दिया है। तो बोल रहा है कि इसका क्षेत्रफल क्या होगा? तो आयत का क्षेत्रफल क्या होता है भाई? यानी आयत का क्षेत्रफल क्या होता है यानी L इंटू B होता है। L का मान 40√2 और गुणे ये आपका 20√2, तो √2 और ये √2 भाई मिलकर 2 आ जाएगा। ये आपका 2 होगा। आगे देखिए 40 भाई 4 तो देखिए जीरो भी छोड़ दीजिए आप, 4 दूनी 8 8 दूनी 16, तो ये आपका कितना आ जाएगा? ये 1600 वर्ग सेंटीमीटर इसका क्या आ जाएगा? क्षेत्रफल आ जाएगा। क्लियर है? समझ में आ रहा है? आगे बढ़ते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर ये आपका 5वां। ये सब सारे के चीज ये सब लिखते रहिएगा, जो भी चीज बताई जा रहा है कॉपी बनाते रहिएगा। हम लोग आगे बढ़ते हैं। क्या दिया है भाई? क्या दिया है? यदि किसी समचतुर्भुज का विकर्ण 40 और 30 दिया है तो क्षेत्रफल क्या? क्वेश्चन नंबर 5वां। ये आप जानते हैं ना, समचतुर्भुज का क्षेत्रफल क्या होता है भाई? ये आपका समचतुर्भुज ये आपका बताया गया समचतुर्भुज क्या होता है। क्यों? तो आप सभी भुजाएं बराबर होती है समचतुर्भुज। क्लियर है? थोड़ा अच्छे से बना दिया जाए इसको, आप इस तरीके से कर सकते हैं। तो ये आपका क्या दिया है? ये आपका विकर्ण मतलब ये आपका 40 दिया है और ये आपका क्या दे दिया? हमारा 30 दे दिया है। तो आप जानते हैं ना इसका क्षेत्रफल क्या होता है समचतुर्भुज का? 1/2 d1 इंटू d2। ए भाई d1 बराबर आपका 40 और d2 बराबर 30, तो 1/2 और d1 कितना है भाई? ये आपका 40 दिया है और d2 कितना हमारा 30, तो 2 20 में 40 और 3 दूनी 600 वर्ग सेंटीमीटर इसका क्या आ जाएगा? इसका क्षेत्रफल आ जाएगा। क्लियर है? समझ में आ रहा है? सारा चीज समझ में आ रहा है? ये सब पढ़ाया गया है कि आपका समचतुर्भुज का क्षेत्रफल क्या होता है। क्लियर है? ठीक, तो हम लोग आगे बढ़ते हैं। आगे क्या दिया है? ये आपका क्या दिया है पढ़ते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन में आगे बढ़ते हैं। यदि किसी समचतुर्भुज के विकोणों की लंबाई क्रमशः 16 सेंटीमीटर 30 सेंटीमीटर दिया है तो इसके प्रत्येक भुजा की लंबाई क्या होगा? तो कुछ करना नहीं है, बहुत आसान है, सिंपल सा है। रिलेशन बताया गया था कि d1/2 रेशियो d2/2 रेशियो ये होता है। क्यों? इसका मतलब इसका विकर्ण कितना दिया? 16 और 30 दिया है, तो d1 बराबर 16 यहाँ रख दीजिए। तो ये आप जो 16 रखेंगे 16 यहाँ रख दीजिए और d2 बराबर कितना रखते हैं हम? 30 रख दें। तो आप जब यहाँ रखेंगे इसको भाग करेंगे तो 8 आ जाएगा। आगे कितना आएगा? 15। तो मुस्कुरा दीजिए, चूंकि 8 15 17 का रिलेशन बताएं तो 8 ये 15 ये आपका कितना आ जाएगा? ये आपका 17 आ जाएगा। क्लियर है? समझ में आ रहा? तो ये चीज था आपका ए बराबर यानी भुजा बराबर कितना आ जाएगा हमारा? ये आपका 17 सेंटीमीटर आ जाएगा। क्लियर है? समझ में आ रहा? आगे बढ़ते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया है? नेक्स्ट ये दिया है यदि समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल ये 100 वर्ग सेंटीमीटर है, यदि आधार 20 सेंटीमीटर है तो इस ऊंचाई क्या होगा? सिंपल सा है भाई। आप जानते हैं ना कि समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल, समांतर चतुर्भुज बताया गया था इस तरह की आकृति जब भी दिखे ये आपका क्या होता है भाई? समांतर चतुर्भुज होता है। क्लियर है? तो आप कह सकते हैं कि भाई इसका क्षेत्रफल आपका 100 दे दिया है, इसका आधार ये आपका 20 दे दिया, तो इसका कह रहा है कि भाई इसकी ऊंचाई क्या होगा? तो कुछ नहीं करना है, 100 में आप 20 से भाग कर देंगे तो 20 25 कितना आ जाएगा? 100 आ जाएगा। ठीक, या फिर समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल क्या होता है भाई? सबको पता है कि आधार गुणे क्या होता है? ऊंचाई होता है। तो 100 ये आपका क्षेत्रफल 100 दिया है और ये आधार कितना दिया है भाई? ये आपका 20 दिया है, ऊंचाई पूछा है तो 2 2500 20 2500, तो ये आपका ऊंचाई बराबर कितना आ गया? ये आपका 20 2500 ये आपका 5 सेंटीमीटर इसका क्या आ जाएगा? हमारा ऊंचाई आ जाएगा। क्लियर है? समझ में आ रहा है? तो ये चीज था आपका। यह जो क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8वां, आप लोग इसको लगा करके ये आपका कमेंट में आंसर भेजिएगा कि इसकी ऊंचाई इसका क्षेत्रफल क्या होगा समांतर चतुर्भुज का। क्लियर है? समझ में आ रहा? इसके आगे हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में लेवल 2 के
साथ अभी अब जो भी क्वेश्चन पढ़ाया जाएगा थोड़ा उस क्वेश्चन का लेवल हाई लेवल होगा। वीडियो पसंद आया है तो इसे आप लोग जरूर से जरूर शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा। धन्यवाद।